बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ली चैटरलियस प्रिंसिपल। ली चैटरलियस प्रिंसिपल बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी बच्चे क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी रहती है। तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे इस चैप्टर से क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो इसलिए बच्चे अपन इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पहले अपन समझेंगे कि ली चैटरलियस प्रिंसिपल कहता क्या है। ली चैटरलियस प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए आपके पास बच्चे कोई रिएक्शन है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या है, रिएक्टेंट, और ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है बच्चे किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। इक्विलिब्रियम में आ रहा है बच्चे किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। अब यदि बच्चे आप कुछ चीज़ें चेंजेस करो, जैसे आप क्या चेंज कर सकते हो, आप कंटेनर की वॉल्यूम चेंज कर दो, है ना। और बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप कंटेनर का प्रेशर चेंज कर दो, ठीक है भाई। और बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप टेम्परेचर चेंज कर दो। क्या कर दो बच्चे, आप लोग टेम्परेचर चेंज कर दो। और बच्चे आप लोग क्या कर दो, और आप इनर्ट गैस ऐड कर दो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, है ना। अगर मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसा काम कर देते हो तो इक्विलिब्रियम बच्चे क्या होएगा, शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम बच्चे क्या होएगा, शिफ्ट करेगा, है ना। अब इक्विलिब्रियम आपका राइट की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है और इक्विलिब्रियम बच्चे आपका लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है। ली चैटरलियस प्रिंसिपल ने अपने को यही बताया था कि अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ें चेंजेस करोगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, कुछ भी चीज़ बच्चे आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करेगा या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। वो अपने को कैसे पता चलेगा, वो अपने को बताया था ली चैटरलियस प्रिंसिपल ने। तो अपने को सबके इफेक्ट एक एक करके देखने होंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले अपन बच्चे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे, इसको अपन समझते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, देखिए। अब आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन, आपकी बच्चे कोई भी केमिकल रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है। आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती है बच्चे, दो तरीके की हो सकती है। या तो बच्चे आपकी केमिकल रिएक्शन कैसी होएगी, एंडोथर्मिक, या तो आपकी केमिकल रिएक्शन बच्चे कैसी होएगी, एंडोथर्मिक, या बच्चे आपकी केमिकल रिएक्शन कैसी होएगी, एक्सोथर्मिक, या आपकी बच्चे केमिकल रिएक्शन कैसी होएगी, एक्सोथर्मिक होगी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको अपन समझते हैं बच्चे। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा के अंदर समझा देता हूँ कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है। ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए बच्चे हीट चाहिए, और बच्चे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी कि बच्चे आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो रिएक्शन बच्चे अच्छे से परफॉर्म होएगी, यानी कि बच्चे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बच्चे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। और अगर बच्चे टेम्परेचर कम करेंगे तो आपकी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसको होने के लिए हीट चाहिए और आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वो रिएक्शन नहीं होएगी, यानी कि प्रोडक्ट वापस बच्चे किसके अंदर टूटने लग जाएगा, रिएक्टेंट के अंदर टूटने लग जाएगा। इसीलिए बोला जाता है क्या, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट करती है बच्चे, प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ शिफ्ट करती है। और टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट करती है बच्चे, रिएक्टेंट की साइड, यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करती है। इसका वाइस वर्सा एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन उसको बोलते हैं जिससे हीट रिलीज होती है, यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए हीट नहीं चाहिए। तो अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे हीट दोगे, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए नहीं और आप ज़बरदस्ती हीट दे रहे हो, तो रिएक्शन बच्चे ऑब्वियस सी बात है किधर की तरफ शिफ्ट करेगी, रिएक्शन आपकी बच्चे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, यानी कि बच्चे आपका रिएक्टेंट बनने लग जाएगा किससे बच्चे, प्रोडक्ट से बनने लग जाएगा। सिमिलरली इसको होने के लिए हीट नहीं चाहिए और आपने बच्चे हीट नहीं दी, टेम्परेचर कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर वो अपना उसका स्वभाव है, जिधर वो जाना चाहती है, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर कम करने पे ये वाली रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट करेगी, राइट साइड शिफ्ट करेगी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ गया क्या, कि यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे जाएगी, टेम्परेचर कम करने पे पीछे आएगी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चे पीछे जाएगी और टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन आगे जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। अब अपने को देखना है बच्चे दूसरा प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट
कि कैटालिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। इस वाले को बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बच्चे आपका क्या है, सबसे ज़्यादा टफ पॉइंट है कि कैटालिस्ट का प्रभाव क्या पड़ता है ना। तो इसका आंसर आता है बच्चे नो इफेक्ट, कैटालिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो यानी कि ये वाला आपका सबसे टफ हो जाएगा कि कैटालिस्ट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैटालिस्ट का प्रभाव बच्चे क्यों नहीं पड़ता। तो कैटालिस्ट का प्रभाव बच्चे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि रिएक्शन आगे की तरफ भी फास्ट मूव होने लग जाती है और रिएक्शन पीछे की तरफ भी बच्चे क्या होने लग जाती है, फास्ट मूव होने लग जाती है। इसलिए रिएक्शन पे ओवरऑल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है भी। अब बच्चे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको बहुत से लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको बच्चे 1% भी कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में नहीं होगी, है ना। वो पर इफेक्ट क्या है बच्चे, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है। बस इसके लिए बच्चे आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है, क्या, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर बच्चे वॉल्यूम बढ़ेगी तो रिएक्शन उधर की तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, जहां नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या हैं, हाई हैं। और अगर बच्चे वॉल्यूम कम होएगी तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, रिएक्शन उधर की तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या हैं, कम हैं, जहां नंबर ऑफ मोल्स बच्चे आपके क्या हैं, कम हैं, लो हैं। ठीक है भाई। तो वॉल्यूम का इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा किधर है, कम किधर है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है यानी कि बड़ा कंटेनर है, बड़े कंटेनर के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहना चाहेंगे, तो यहाँ पे बच्चे इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगी, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। और अगर वॉल्यूम कम करेंगे यानी कि कंटेनर छोटा है, कंटेनर छोटा है तो कंटेनर के अंदर कम नंबर ऑफ मोल्स रहना चाहेंगे, इसलिए बच्चे वॉल्यूम कम करने पे रिएक्शन किधर जाएगी, कम करने पे रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या हैं, कम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूँ PCl5, ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है बच्चे किसके साथ, PCl3 प्लस Cl2। अब बच्चे आप रिएक्टेंट तरफ नंबर ऑफ मोल्स देखो तो केवल एक PCl5 का है, और अगर अपन प्रोडक्ट की तरफ मोल्स देखें तो एक PCl3 का है और बच्चे एक आपका किसके, PCl2 का है। यानी कि कितने मोल्स हैं टोटल, 2 मोल्स हैं। तो यदि बच्चे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन राइट की तरफ शिफ्ट करेगी क्योंकि उधर नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं। और अगर बच्चे मैं वॉल्यूम कम करूँगा, वॉल्यूम बच्चे मैं क्या करूँगा, कम करूँगा, तो रिएक्शन लेफ्ट की तरफ जाएगी क्योंकि वहाँ बच्चे नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं आपके, कम हैं। तो बहुत आसान हो गया काम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मान लीजिए ट्वाइस ऑफ SO2 और O2 मिलता है और ये इक्विलिब्रियम में आता है बच्चे किसके साथ, ट्वाइस ऑफ SO3 के साथ आता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ बच्चे कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, और प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल्स हैं बच्चे, 2 मोल्स। अब बहुत से बच्चों को ये सवाल होगा, 2 कौन से, 2 SO3 वाले। यहाँ पे 3 कौन से बच्चे, 2 SO2 के और एक बच्चे आपका किसका, O2 का। तो अब यदि बच्चे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो रिएक्शन आपके पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि रिएक्शन आपकी लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। और यदि आप बच्चे वॉल्यूम को कम करोगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, है ना। तो रटना नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन आगे जाती है, कम करने पे पीछे आती है, नहीं, आपको कुछ नहीं रटना। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मोल्स रहने चाहते हैं। और वॉल्यूम कम करूंगा तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि कम वॉल्यूम के अंदर कम नंबर ऑफ मोल्स रहना चाहते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट अपन बच्चे क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको बच्चे आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अपन जानते हैं बच्चे प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू बच्चे क्या होएगी, कम होएगी। और यदि आप बच्चे वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर की वैल्यू बच्चे क्या होएगी, बढ़ेगी। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम का उल्टा। जो वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ रहा था उसका बच्चे क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अब एग्जाम के अंदर आपको क्या सोचना है, एग्जाम के अंदर बच्चे आप वॉल्यूम सेंसर निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल फिर से अपन वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैंने क्या दिया,
PCl5 दिया और ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है बच्चे किसके साथ, PCl3 प्लस Cl2 के साथ आ रहा है। अब उसने बोला एग्जामिनर ने कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो बताइए रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट करेगी। तो आपको बच्चे प्रेशर का नहीं सोचना, आपको सोचना है वॉल्यूम का, कि आपको क्या सोचना है कि वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी कि वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम होएगी तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स बच्चे आपके रिएक्टेंट की तरफ कम है और प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन बच्चे किधर की तरफ जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी। और यदि बच्चे मैं क्या करूं, यदि मैं प्रेशर को कम कर दूं तो आपको प्रेशर का नहीं सोचना, आपको बच्चे किसका सोचना है, आपको वॉल्यूम का सोचना है। आपको ये सोचना है कि वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, यानी कि रिएक्शन बच्चे आपकी राइट साइड की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, दोनों को अपन बच्चे एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बच्चे मुझसे समझ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए जी, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन अमाउंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने बच्चे क्या कर दी, वॉल्यूम क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, और आपने देखना है इफेक्ट ऑफ अमाउंट, अमाउंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे। ठीक है भाई, तो जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चे यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है बच्चे किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। इक्विलिब्रियम में आ रहा है किसके साथ बच्चे, प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर बोले कि मैंने रिएक्टेंट को बच्चे क्या कर दिया, रिएक्टेंट की अमाउंट बच्चे मैंने क्या कर दी, रिएक्टेंट की अमाउंट मैंने बढ़ा दी, तो रिएक्टेंट की अमाउंट मैंने बढ़ा दी, तो ली चैटर्लियस ने क्या बोला था कि जो काम हो रहा है जस्ट उसका उल्टा काम करना है। तो यदि मैं रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन बच्चे मेरी किधर की तरफ जाना जाएगी, जहाँ रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है, यानी कि रिएक्शन मेरी राइट की तरफ मूव करना चाहेगी, रिएक्शन की तरफ मूव करना चाहेगी, राइट की तरफ मूव करना चाहेगी। और यदि बच्चे मैं रिएक्टेंट की अमाउंट क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, रिएक्टेंट की अमाउंट बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो रिएक्शन बच्चे उधर की तरफ जाएगी जहाँ रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़े, यानी कि रिएक्शन बच्चे आपकी किधर की तरफ जाना चाहेगी, रिएक्शन आपकी बच्चे लेफ्ट साइड जाना चाहेगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इनका इफेक्ट देख सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जिससे एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि यदि मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो उसका बच्चे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे इसके अंदर आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, एग्जामिनर आपको बोल के बताएगा कि इनर्ट गैस बच्चे आप कैसे ऐड कर रहे हो। क्या बच्चे आप इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो, या बच्चे इनर्ट गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हो। तो दो कांड हो सकते हैं, एक कांड तो क्या हो सकता है कि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड किया, और दूसरा कांड बच्चे क्या हो सकता है कि आपने कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम को ऐड किया। कांस्टेंट प्रेशर पे बच्चे आपने इनर्ट गैस को क्या किया, ऐड किया। तो जब बच्चे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो ये वाला इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो यानी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट विल बी देयर। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कोई कंटेनर था, आपके पास बच्चे कोई कंटेनर था और यहाँ पे बच्चे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ बच्चे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, और इधर से यदि आप कोई इनर्ट गैस बाहर से डालो, बाहर से आप लाइक कोई इनर्ट गैस डालो, तो इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे और वो रिएक्शन के अंदर तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहे, तो यानी कि वो यहाँ पे घूमते रहेंगे आराम से बस। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट जब बच्चे आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तब प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो अपन ये समझेंगे कि प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए बच्चे आपके पास एक पिस्टन सिस्टम है, आपके पास बच्चे क्या है, एक पिस्टन सिस्टम है, ठीक है भी। और अगर आपके पास बच्चे एक पिस्टन सिस्टम है और ये इस तरीके से पड़ा है, लेटस से इस तरीके से पड़ा है, और इसके अंदर कोई इक्विलिब्रियम आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई इक्विलिब्रियम आ रहा है, और आपने बच्चे क्या किया,
आपने बाहर से कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी। आपने बच्चे क्या किया, बाहर से कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी। अब बच्चे यदि आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो यहाँ पे इनर्ट गैस के बच्चे क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। और यदि इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ पे कंटेनर का प्रेशर बच्चे क्या हो जाएगा, कंटेनर का प्रेशर बच्चे बढ़ जाएगा। बट अपन तो क्या चाहते हैं कि प्रेशर आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो प्रेशर को कम करना चाहेंगे तो बच्चे ये आपका पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये बच्चे आपका पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद बच्चे मुझे कैसा नजर आएगा, मुझे नजर आएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको दोबारा से ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। दोबारा से मैं आपको यदि ये वाला डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको ये नज़र आएगा कि जो ये आपका पिस्टन है ये बच्चे हल्का सा क्या हो गया, ऊपर की तरफ मूव कर गया। और अगर पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा तो कंटेनर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल इंक्रीज। कंटेनर की वॉल्यूम बच्चे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो अब अपन जानते हैं अपने को क्या करना है कि रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन जहां नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं। रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, वेयर मोर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या हों, प्रेजेंट हों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ली चैटरलियस प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चाएं करेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चे।